हम लोग एयरपोर्ट्स पे जाएं तो वो हम लोगों को इस तरह से हमारी तलाशी लें जैसे हम पता नहीं दुनिया के सबसे गलीज लोग हैं। वो हरे या रंग का पासपोर्ट आपको बहुत बुरा लगता है ना, उसके बगैर आप इस मुल्क का बॉर्डर नहीं गुजर सकते। 5 साल का ट्रैवल बैन अब वाकई लग सकता है, पीएसडब्ल्यू वाकई बंद हो सकता है। इसके अलावा ये जितने भी सवाल इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं ये सब मुमकिन अब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग इस वीडियो को देखने लगे हैं, इससे पहले एक वीडियो यूट्यूब की मैंने अपलोड की है जिसके ऊपर इसका पार्ट 1 है, ये दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो। तो पार्ट 1 के अंदर हमने जो चीजें बताई हैं मैं उसका रीकैप दे देता हूं कि यूके व्हाइट पेपर के ऊपर क्या पॉलिसी नहीं लेके आ रहा है। यूके ने सारा इमिग्रेशन सिस्टम रीडिजाइन कर लिया है और वो सिस्टम बिल्कुल रेडी है, तैयार है, सिर्फ उन्होंने इंप्लीमेंट करना है। स्पेकुलेशंस और रूमर्स की बात अगर मैं करूं और जो वाकई होने वाला है मैं उसकी बात करूं, तो इस टाइम जो चांसेस हैं वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कि ये चीजें खराब होने लगी हैं, क्योंकि जितने भी हमारे रिसोर्सेज के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, यूके के जो इमिग्रेशन जिन्होंने लॉ बनाए हैं उनसे इंटरव्यूज करने के बाद ये चीज ऑलमोस्ट अब क्लियर हो चुकी है कि अब कुछ ऐसा आने वाला है जो कि बहुत सख्त होगा। 5 साल तक का ट्रैवल बैन इम्पोज किया जा सकता है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश पे और नाइजीरिया पे। इन कंट्रीज के ऊपर ये ट्रैवल बैन लग सकता है इस टाइम पे, क्योंकि इनके नेट माइग्रेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं और वहां पर असाइलम क्लेम कर रहे हैं झूठी बुनियादों के बेस के ऊपर। तो अब इनके ऊपर सीरियस क्रैकडाउन होगा, डेपोटेशंस होंगी, सवियर चेक एंड बैलेंस होगा। अब जो हमारे नॉलेज के मुताबिक या मेरे नॉलेज के मुताबिक, इतने साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के मुताबिक जो हो सकता है वो ये है कि अगर वो ट्रैवल बैन नहीं लगाते तो वो क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, जैसा ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया कि अच्छी प्रोफाइल्स ओनली और स्टेम डिग्रीज हो गए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसके अलावा अगर बिजनेस में भी कोई जा रहा है तो उसकी कोई स्पेशलाइजेशन और उसकी जो बाद में पीएसडब्ल्यू उसको सिर्फ मिलेगा जिसका उसकी फील्ड से रेलेवेंट उसके पास जॉब होगी, और वहां पे यूके उसको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलेगी तो उसको पीएसडब्ल्यू मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इस तरह के कुछ डिफरेंट डिफरेंट किस्म के रूल्स अब आ सकते हैं। 5 साल का बैन भी इस टाइम भाई कंफर्म है कि लग सकता है। अभी ये वो चीजें नहीं है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास हमें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ट्रैवल बैन भी पॉसिबल है और मजीद सख्ती भी हमारे ऊपर आ सकती है। करंट जो सिनेरियोस चल रहे हैं वॉर जोन के, ऑलरेडी हमारे जो हैं हालात, इसकी बेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी पॉलिटिकल अनरेस्ट की बेस पे हमें रिफ्यूज कर देगा। यूके के रिफ्यूजल भी बढ़ सकते हैं, इंटरव्यूज बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, एम्बेसीज सख्त हो जाएंगी, और जब एम्बेसीज सख्त होंगी वो यूनिवर्सिटीज को जो है वो एक बहुत सख्त सीवियर एक अपना जारी करेंगी कि आपने अब इसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेने हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि आने वाला जो 1 साल है इसके अंदर यूके के एमओआई हिट होंगे। एमओआई के बाद वहां पे हर तरह के टेस्ट का प्रॉब्लम आएगा। शायद यूकेवीआई अपना एक टेस्ट ले आए जो कि सेंट्रलाइज टेस्ट होगा, सिर्फ वही एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा शायद हो सकता है, क्योंकि जो ब्रिटिश काउंसिल है या एयू है या आईडीपी है, इन लोगों के जो आइल्स के प्रोग्राम है उन्होंने दे हैव इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ पाउंड्स इन इट, तो इतना आसान नहीं है इनको खत्म करना। तो कुछ कोलैबोरेशन में कुछ मिलता जुलता या कुछ नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम डन बेस पीटी भी हो रहे हैं, आइल्स भी हो रहे हैं। तो ये सारी बातें अब उनके पास रिपोर्ट में पहुंच चुकी हुई हैं। कसूर इसमें सवियर किसका है? हमारा ही है, हमारे लोगों का है कि हम लोगों ने जहां पे हमें एंट्री मिली है हम खुद पहुंच गए हैं, हमने पीछे से आने वालों का रास्ता बंद कर दिया कि हमारे पांव लग गए हैं, हमारे बाद कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। हमने ऑफिशियल रूट्स नहीं लिए, हमने थोड़ी सी तंगी नहीं काटी, हमने थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी चाहिए। हमने क्या कहा कि जी हमारी जान को खतरा है, हमें आप रख लें, हमारे जेंडर को खतरा है, हमें आप रख लें, हमें आप पैसे भी दें, हमें आप शेल्टर होम भी दें, हमें नहीं पाकिस्तान वापस जाना। ठीक है, 10 साल नहीं जा सकता तो नहीं जा सकते, को मर गया ठीक है, नहीं बस ठीक है, नहीं करते तो नहीं कर सकते। ये चीजें इनह्यूमन बन चुके हैं आप लोग, कि आप लोग इमिग्रेशन पाकिस्तान को इतना ज्यादा उसको यकीन माने कि दिल में तकलीफ होती है जब हम ट्रैवल करते हैं अब्रॉड कंट्रीज के अंदर कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत क्यों नहीं है, हमारे लोगों की वजह से नहीं है। इतना ज्यादा असाइलम। मैं अपनी वीडियो के अंदर हुकूमत को भी और जो बाकी ऑफिशियल्स हैं इन लोगों को भी मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर आपने इस चीज से छुटकारा पाना है तो आप असाइलम सीकर्स की यहाँ पाकिस्तान में जो है सख्त से सख्त सजा रखें, जैसे चाइना में, जैसे इंडिया में है। उसकी नेशनलिटी कैंसिल, तो आपने कहा कि जी पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उसकी नेशनलिटी कैंसिल करें। नेशनलिटी कैंसिल करने के बाद उसके ऊपर ताउमर बैन लगाएं। अगर उसके जान को इतना ही खतरा है पाकिस्तान से, अगर वो जेन्युइन केस नहीं है तो वो पाकिस्तान पर कभी भी ना आ सके। उनकी फैमिलीज के वीजा रोकें। कम से कम हमारी नेट माइग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं बाकी ममालिक के साथ, हमारी मुल्क की इमेज है वो तो बचेगी।
तो मेरा ये पैगाम है तमाम इदारों को कि आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। एफआईए इज डूइंग वेरी गुड वर्क। मैं देख रहा हूँ कि एयरपोर्ट्स के ऊपर लोगों को रोका जा रहा है, जिन पे भी उनको डाउट हो रहा है वो उनको ट्रैवल करने नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज वेरी गुड, दे डिजर्व दैट। मैं उनके साथ हूं इस चीज के ऊपर। मजीद सख्त करें इसको, ताकि एटलीस्ट हमारे मुल्क की इमेज बचे। इस पार्ट 2 को बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को एक मैंने स्टोरी दिखाई जो कि यूके कर रहा है। अब ये इतना बुरा सुनने में लग रहा है कि जी हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, इसकी वजह कौन है, हु इज द कल्प्रिट बिहाइंड इट। तो इसके पीछे जो वजह है, जो कल्प्रिट है, वो कौन है? वो हम लोग हैं। हम लोग अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं है, हम लोग जो अपने मजहब के साथ वफादार नहीं है, हम लोग कल्चरल, सोसाइटी, नॉर्म्स, हर चीज भूल चुके हुए हैं। हमने इस मुल्क का नाम बेड़ा गर्क कर दिया। जिस मुल्क ने हमें पहचान दी, हमें इज्जत दी, हमें सब कुछ दिया, आज भी आपको दूसरा मुल्क धक्के मार के निकाले तो आप पाकिस्तान के अंदर आते हैं। इतना सख्त रवैया मेरा इस वजह से है कि दिल दुखता है कि जब हम ये सुनते हैं कि यार पाकिस्तानी पीपल दे आर ऑन द टॉप ऑफ द असाइलम सीकर्स। इतना क्या जान को खतरा है यार आपकी? लीगल रूट ले लो, कोई इनोवेशन स्कीम दे दो, कोई एंटरप्रेन्योर स्कीम दे दो, कुछ तो दो। बर्गर ही फ्लिप करने सारी जिंदगी आप लोगों ने वहां पे। उससे अच्छा तो पाकिस्तान में रह लो, यहां पर काम कर लो, इतना बुरा नहीं है। तो मेरा उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग जेन्युइन स्टूडेंट हैं, खुदारा उनके रास्ते बंद ना करें, 2011 वाला दौर ना लेके आए। अब जो होना वो तो होना ही होना। इसे होने के बाद इसको फिर से एक्सप्लॉइट करने का कोई नया तरीका ना निकालना है। अब अल्लाह ना करे अगर यूके की इमिग्रेशन या स्टूडेंट बंद होता है तो रश डाइवर्ट कहाँ पे होगा? सारा ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे आगे 56% वीजा रेशो है। और वो 56 जो हमारे हालात है, हमने ऑस्ट्रेलिया भी बंद करा देना। उसके बाद हमने आ जाना स्वीडन के ऊपर। एक दफा हम वैसे भगा चुके हैं, दूसरी बार फिर भगा देंगे। फिनलैंड बंद करवाएंगे, फिर हम फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या करेंगे? आप पाकिस्तान में रहेंगे, फिर चुप करके यहाँ पढ़ेंगे, फिर आपकी जान भी महफूज है, सारा कुछ महफूज है। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर सकूं कि खुदारा अगर आप यूएस, कनाडा, किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, डोंट टेक असाइलम्स, डू नॉट यूज देयर वीजाज, उनको एक्सप्लॉइट मत करें। ना बाकियों की जिंदगियों को इतना खराब करें कि जब हम लोग एयरपोर्ट्स पे जाएं तो वो हम लोगों को इस तरह से हमारी तलाशी लें जैसे हम पता नहीं दुनिया के सबसे गलीज लोग हैं। ये आप लोगों की वजह से बाकी पाकिस्तानियों के साथ ये काम होता है। अपने मुल्क से प्यार करें। अपने मुल्क, आपके मुल्क ने आपको पहचान दी है, पासपोर्ट दिया, उस पासपोर्ट के बगैर आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। वो हरे रंग का पासपोर्ट आपको बहुत बुरा लगता है ना, उसके बगैर आप इस मुल्क का बॉर्डर नहीं गुजर सकते। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है इदारों से कि इस चीज को बहुत सीरियसली लें और इसके ऊपर काम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।